हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राम के मेडिकल। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे मिलता है क्लास 11th और 12 से रिलेटेड जूलॉजी का टॉपिक। जो भी होता है उसको हम इजी वे में प्रोवाइड कराते हैं, और जितने भी मेडिकल एजुकेशंस होते हैं उनको। आज हम बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी की, यानी कि नपुंसकता, जिसको हिंदी में नपुंसकता के नाम से जानते हैं। नपुंसकता का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई पर्सन है और वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, तो उसको इनफर्टिलिटी कहते हैं। यानी अनसेफली जो है वो 1-2 साल तक सेक्सुअल इंटरकॉर्स करता है, उसके बाद भी उसको बेबी नहीं मिलता है, तो इसको इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। आइए हम इसके बारे में अच्छे से जानते हैं कि क्या केवल मेल पार्टनर ही, जो पुरुष होते हैं, केवल वही इनफर्टाइल होते हैं या फीमेल भी होती हैं। तो वीडियो को बिना देर किए आइए हम स्टार्ट करते हैं। कपल ऑफ ट्राइंग फॉर अ बेबी बट दे आर फेलियर बाय सम रीजन टू अडॉप्ट प्रेगनेंसी कॉल्ड इनफर्टिलिटी टू सेक्सुअल इंटरकॉर्स फॉर 2 years अनसेफली। यानी कि इसका मतलब ये है कि कोई भी जो पेरेंट्स नहीं कहा जाएगा, जो कपल्स होते हैं वो अनसेफली भी सेक्स करते हैं, तो उसके पश्चात भी उनको प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पाती है और वो फादर एंड मदर नहीं बन पाते हैं, तो इसी को इनफर्टिलिटी के नाम से जानते हैं। आइए देखते हैं जो मेल होता है उसमें क्या क्या कंडीशन हो सकती है इनफर्टिलिटी की, और फीमेल जो होते हैं उनमें क्या हो सकती है कंडीशन। फर्स्ट हम मेल के बारे में पढ़ेंगे कि मेल कैसे इनफर्टाइल हो सकते हैं। फर्स्ट इज़ एंजियोस्पर्मिया, यानी कि जो स्पर्म होता है वो उनकी संख्या मतलब ख़त्म हो गई हो, यानी वो डेड हो चुके हों, यानी मर गए हों स्पर्म, तो एंजियोस्पर्मिया होती है। और सेकेंड इज ओलिगोस्पर्मिया, जो कि नंबर ऑफ 20 मिलियंस स्पर्म से लो हो जाता है स्पर्म, तो इसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। ये भी कंडीशन इनफर्टिलिटी को शो करता है। एंड थर्ड इज एस्थेनोस्पर्मिया, जो हमारा स्पर्म होता है वो मोटाइल नहीं होता, यानी तेज़ी से चल नहीं सकता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोकोमोट नहीं कर सकता है, इसको कहते हैं। ठीक, ये भी इनफर्टिलिटी का एक रीज़न हो सकता है। एडिक्शन ड्रग्स, यदि बहुत ज़्यादा ड्रग्स कोई लेता है तो इससे भी स्पर्म पर इफेक्ट पड़ता है। एंड अब बात करते हैं फीमेल्स की। फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती हैं क्या या नहीं? तो फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें हार्मोनल हो सकता है। यदि एस्ट्रोजन नहीं है तो यदि एस्ट्रोजन हार्मोन वर्क नहीं कर रहा है तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर नहीं आएगा, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं रहेगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा सही से, नकार्पस ल्यूटेम बनेगा, नकार्पस अल्बिकेंस, ओवुलेशन सही से नहीं, ये सब एस्ट्रोजन, इन सब की वजह से हार्मोनल चेंज हो सकता है। और जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो ब्लॉक हो चुकी हो, यानी कि यदि मेल फीमेल सेक्सुअल इंटरकॉर्स करते हैं तो जो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन साइट होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब। यदि फैलोपियन ट्यूब ही बंद है तो इंटरकॉर्स यानी फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। और जो एंडोमेट्रियस होती है वो सही से वर्क ना कर रही हो, यानी कि ये इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि यदि इंटरकॉर्स होता है सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, तो जब जो जाइगोट बनता है वो इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस की एंडोमेट्रियम में। तो एंडोमेट्रियम में यदि ये चिपक ही नहीं पाएगा तो भी वो डाउन हो जाएगा, यानी कम आउटसाइड हो जाएगा फ्रॉम वेजाइना एंड यूट्रस, तो ये भी एक रीज़न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज स्ट्रेस, यानी स्ट्रेस भी इनमें काफ़ी इफेक्टिव फैक्टर हो सकता है, यानी कि यदि ज़्यादा कोई भी फीमेल स्ट्रेस लेती है तो वो इनफर्टाइल हो जाती है। और एडिक्शन, यानी एडिक्शन तो इसमें भी होता है भाई ड्रग्स का, क्योंकि फीमेल भी आजकल ड्रग्स लेते हैं, इसीलिए ये इनफर्टिलिटी का एक मेन वर्क यानी कारण हो सकता है फैक्टर। ठीक, बट ये सब जो इनफर्टिलिटी है इन सभी को हम रिकवर कर सकते हैं ART टेक्निक के जरिए, यानी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, जिसमें IVF भी होता है, गिफ्ट होता है, ये सारे की सारी टेक्निक्स इन सभी के जरिए इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। तो क्या बॉयज़ ही इनफर्टाइल होते हैं? तो ये क्वेश्चन गलत है, फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।